अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और ये हफ्ता माशाल्लाह अभी आप मेन्यू देखेंगे, आपको पसंद आएगा। बड़ा हैपनिंग हफ्ता है। वो लाइट सुलेमानी नहीं है, यानी इसमें काम इस दफ़ा आपने बड़ी मेन डिशेस सारी सेलेक्ट की हैं इस पूरे हफ्ते के लिए। और ख़ास तौर पे एक चीज़ का ख्याल रखा है कि मछली की जितनी भी रेसिपीज़ हम कोशिश कर सकें, पिछले भी देते रहे, पिछले से पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी इंशाल्लाह, और अगला हफ्ता भी। मौसम बड़ा अच्छा हो गया और शुक्र, सर्दी बड़ी, बल्कि पंजाब में ऐसे बहुत सारे शहर जिसमें लाहौर सर फहरिस्त आता है कि वहाँ पे तो हटो बचो सर्दी हो गई। और अच्छी बात है, सर्दी का मौसम वैसे मज़े का होता है। गर्मी में हमें तो प्रॉब्लम ये होता है कि पसीना बहुत आता है, तो गर्मी बहुत लगती है। तो उस हवाले से हमारे लिए लाहौर कराची में माशाल्लाह बेअल्लाह का शुक्र है। खैर जनवरी का महीना इतनी तो होनी चाहिए। और इस मौसम में ख़ास तौर पे फिर दोबारा आपको बताता चलूँ कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये बड़ा वीक हो जाता है, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये बड़ा कॉमन चीज़ें हैं, बड़ी हर एक को होती। इन दिनों में 1 या 1.5 माल्टा, आम तौर पे 1 माल्टा काफ़ी होता है आपकी डेली विटामिन सी की ज़रूरत पूरी करने के लिए। 1 से 1.5 माल्टा बच्चे बड़े सब खाएँ। गला ख़राब हो तो कीनू और माल्टा ना खाएँ, मौसमी खा लें, लेकिन खाएं ज़रूर। और अगर गला ख़राब नहीं तो फिर सब के सब कीनू, माल्टा, मौसमी, ये सारी की सारी आप खा सकते हैं। और इससे आपका मुदाफ़ती निज़ाम ख़ास तौर पर बच्चों का बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आज की हमारी 3 रेसिपी, रोस्ट चिकन है, फिंगर फिश विद चटनी है, और चपली कबाब बर्गर है। चपली कबाब बंस, ठीक है। सबसे पहले तो हम रोस्ट चिकन के लिए एक छोटा सा काम करने वाले, और वो ये है कि रोस्ट चिकन को हमने पानी में भिगोया हुआ। ये खाल समेत, खाल वाला चिकन है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप नॉर्मल चिकन भी बना सकते हैं, यानी बग़ैर खाल वाला। इसमें हम 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर रहे हैं। ये देखें, 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किया, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे सिंपली, हल्का सा, ताकि पानी इसमें घुल जाए, नमक घुल जाए, दैट्स इट। इसके बाद इसको छोड़ देंगे, और ये कमो बेश तकरीबन इसको हम रखेंगे इसी पानी में कोई 1.5 से 2 घंटा हमें रखना चाहिए उसूलन। इससे क्या होगा, गोश्त बड़ा नरम हो जाएगा। आमतौर पे रोस्ट का चिकन का जो गोश्त होता है, इसमें सबसे ख़ास बात एक इसकी होती है कि बिल्कुल नरम होता है और बहुत मुंह में घुल जाने वाला गोश्त वो। और उसकी वजह ये होती है कि आपने कम से कम 1 से 1.5 घंटा, मतलब वैसे तो 2-3 घंटे तो भिगो के रखेंगे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसको हमने भिगो दिया। इसको हम साइड पर रख देते हैं, ये बाद की डिश है। लेकिन इससे पहले हम बनाएंगे हमारी चपली कबाब बंस, और ये बड़े मज़े की डिश, ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से, इनके लंच बॉक्स, और वो ख़वातीन जो बिज़नेस करना चाह रही हैं कोई, उस हवाले से बड़ा अच्छा आइटम है ये। बनाएं इसको, इसके अंदर ही, बन के अंदर चपली कबाब की पैटी है, और साथ में चीज़, बात बेसिक, कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल नहीं की। हम कर सकते हैं, हमारे पास की ब्रांड की चीज़ें पड़ी हुई, हम इसमें थोड़ा ज़रा साइंस भी लड़ाएँगे। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हमने ये वज़न की मशीन ले ली, और मैं इसके पेड़े मखसूस वज़न इसमें लिखा होगा, हमने लिख दिया है मेरे ख्याल में, हाँ होगा बिल्कुल। ये हाँ 75 ग्राम के पेड़े हैं। और सबसे पहले हमने ये स्केल ऑन किया, ज़ीरो किया इसको। ये पहले से हमने गूंदा हुआ है डो की डिटेल आपके पास यहाँ पे दी हुई है। इसमें मैदा है 1 किलो, नमक 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, खमीर 1.5 खाने का चम्मच, तेल 6 खाने का चम्मच, अंडे 2 अदद, ठीक है ना। 2 अदद, ये 2 या 3 अदद, 3 अदद लिखे हुए हैं, या तो 2 अदद इसमें डाल दें और 1 से इसको ब्रश कर दें। हमने इसको दूध से ब्रश करना है, तो हमने 3 अदद इसमें अंडे डाल दिए। और अब सॉरी मेरा ये स्केल जो है सही है या ठीक है। ये इसमें एक छोटी सी गलती मेरे ख्याल में हो गई। 75 ग्राम नहीं होगा, ये 150 ग्राम होगा, ठीक है। 150 ग्राम के पेड़े। और सबसे पहले हाथ यहाँ पे ऐसे करके पेड़े बनाते जाते हैं, 150 ग्राम। चल, और बस ये एक एक करके हमने पेड़े बनाने में, आपको थोड़ा सा पहले दिखा दूँ कि हमने करना क्या है। पेड़े बाद में बनाते जाएंगे। हमने करना ये है कि इसके पेड़े 150 ग्राम के बना के, और फिर यहाँ पे एक सरफेस थोड़ी सी सरफेस में मैदा डाला, और इसके बाद ये पेड़ा लिया और इसको सिंपली हाथ से हमने इस तरह गोल बना के ये रख देना है, दैट्स इट।
एक एक करके ये मैदा इधर रख देते हैं और सबसे पहले काम पेड़े बनाने का है। अवन हमने पहले से ऑन किया हुआ है मैक्सिमम पे 220 डिग्री, हाँ 220 डिग्री पे है और नीचे से इसकी हीट ऑन है। बस ये सिंपली सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया। इसके बाद काम हम ये करेंगे कि चपली कबाब, जो हमारा पेशावरी चपली कबाब है मनसलवा का, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको हम फ्राई कर लें, जो बेहतर तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप पैकेट से निकाल के डायरेक्ट इसमें इसको बना सकते हैं, बट आई विल गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। और इसके लिए हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया पैन में, जैसे गर्म होता है इसमें से हम पैकेट से खोल के निकालेंगे। इसमें 8 चपली कबाब हैं, तो 8 बंस आपकी या 8 चपली कबाब बर्गर बनेंगे आपके। सिंपली पैकेट खोला और 2 किस्म की चपली कबाब आते हैं मनसलवा की, एक पेशावरी चपली कबाब है और एक चिकन चपली कबाब। ये बीफ के हैं, वो चिकन के, दैट्स इट, कोई फ़र्क नहीं है और बाकी। और पैकेट खोलो, बहुत मज़े के। ये बीफ के तो ख़ास तौर पे मुझे बीफ का टेस्ट ज़्यादा पसंद है इस वजह से, और वैसे भी आमतौर पे ज़्यादातर चपली कबाब जो होते हैं बीफ के होते हैं, बट आपकी अपनी चॉइस है, चिकन खाने में कोई मसला नहीं। ये लीजिए एक एक करके ये चपली कबाब हमने इसमें डाल दिए। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और ये ठंडे भी होंगे, ठीक है ना, ये मुकम्मल तौर पे ठंडे होंगे, फिर हम इसके बर्गर बनाएंगे। वैसे नहीं बन सकते, तो 4 पहले 5 फ्राई कर लेते हैं। और आँच हमने बहुत तेज़ नहीं रखनी, ठीक है ना, दरमियानी आँच पे इसको फ्राई करना है। फ्राई करके निकालेंगे, तो एक एक करके हम पेड़े बनाते हैं जब तक, और दुकान से जाते हैं, आप ले लेंगे छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। ले जी वापस आ गए, और ये हमारे चपली कबाब जो पकने रखे हुए थे, पेशावरी चपली कबाब, ये बेसिकली हल्का सा इसको रिफ़्रेश भी करना है और थोड़ा सा पकाना भी है, समझ लें। और इसको हमने प्लेट के ऊपर निकाल दिया इस तरीके से, और ज़रा मैं साइड करके रखूँगा ताकि जल्दी ठंडे हो जाएँ, क्योंकि जब तक ठंडे नहीं होंगे हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर डो में इसको आपने रख दिया, डो पिघल जाएगा। पिघलने से मुराद इतना नरम हो जाएगा कि इसको आप हैंडल नहीं कर सकेंगे। सो सबसे पहला काम, इसको हमने दोनों साइडों को थोड़ा थोड़ा पकाना है, बस ज़्यादा नहीं। 3-4 मिनट और लगेंगे, इसके बाद प्लेट में रखेंगे। मैं इसको रख दूँगा फ़ौरन फ्रीज़र में ताकि ठंडे हो जाए। इन द मीन टाइम हम करेंगे ये कि थोड़ा सा मैदा डाला, और इसके बाद इस बन के लिए हमने इसका जो पेड़ा बनाया था 150 ग्राम का, उसको फ्लैटन कर लेना है, ठीक है ना, पतला कर लेना है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ख़ास तौर पे इसकी साइड्स पतली होनी चाहिए। इसके अंदर हम करेंगे ये, इसको हमने फैला दिया इस तरह, और इसके बाद इसके अंदर हम रखेंगे ये चपली कबाब और साथ में चेडर चीज़। बस ये लीजिए, ये पक गए, तो रखा है इनमें, और ये तैयार हो गए, और इसको हम रख रहे हैं फ़ौरन फ्रीज़र में। ये लीजिए, ये काम हुआ ख़त्म, ये काम हुआ ख़त्म। और अब सबसे पहला काम, ये बंस जिसमें हमने इसको अंदर फिल करना है, इसकी हम ऐसी छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे जब तक, सिंपल। और ये बड़ा अच्छा काम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो ख़वातीन थोड़ा कोई बिज़नेस का प्लान कर रही हैं या बच्चों के लंच बनाना चाह रहे हैं ख़वातीन घर में, तो ये बना लीजिए। इसमें देखें 150 ग्राम के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनेंगे। 10 पेड़े बन गए, 8 वो है, खैर एनीवेज 8 आपके चपली कबाब बंस बनेंगे। और ये अपने घर में बच्चों को स्कूल लंच में देने का बड़ा काम की चीज़ है। तैयार है, बिल्कुल सिंपली बेक किया हुआ है, फ्रीज़ कर दें और निकाला, खाली लंच बॉक्स में रखा, बस बाय द टाइम लंच करेंगे गर्म भी हो चुका होगा। ये लीजिए, एक एक करके इस तरह रखते जाएंगे। कॉल है, चलो कॉल से बात कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं मिसेज आसिफ बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी, कैसी हैं आप मिसेज आसिफ? हाँ जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना रहे हैं महबूब भाई, आप तो शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत अच्छी बना रहे हैं। थैंक यू, हमेशा की तरह। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत अच्छा, आप हमारे लिए मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू। अच्छा, मैंने भाई आपसे पूछना था, ये जो हम स्टीम करते हैं, अगर उसमें करना चाहें हम पतीली में,
तो मैंने सुना है कि 35 मिनट यानी कि उसको पकना चाहिए, किस चीज़ को? वन साइड को, और वन साइड को 35 मिनट। किस तो चीज़ ये को? ठीक है? ये रोस्ट को। रोस्ट को? जी जी। हाँ अच्छा। हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल से तो ज्यादा नहीं कुक हो जाएगा, फिर वो टाइट हो जाएगा बहुत, है ना? बहुत ज़्यादा है तो, है ना, वही तो हाँ। मैंने तो इसलिए ट्राई नहीं किया। मैंने कहा पहले मेरी कॉल लगेगी तो मैं महबूब भाई से पूछूंगी मैं कि ये सही है कि नहीं। तो ये आप बताइएगा जरा, आप अब देखें किस तरह करते हैं, वो मैं देख रही हूँ अभी। ठीक है, बड़ा आसानी से बनेगा। हम इसको हाँ, और एक और चीज मैं शेयरिंग करना चाहती हूँ जी भाई। जी जी जी। अगर करेले आप लोगों ने जल्दी जिसमें बनाने हैं और आपको पता करवाहट होती है उसमें, तो ये मैंने खुद आजमाया हुआ है कि उसमें नमक के साथ आप आटा ऐड कर देना, हाँ, उसको लगा के आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दे छन्नी में, अच्छा तो वो उसकी जितनी करवाहट है ना वो निकल जाती है बाहर। ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो नया फॉर्मूला आप बता। यकीन करें कि मैंने 1 घंटे में भी करेले बनाए हुए और ओह। इस तरह से। चलें, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो बड़ा अच्छा। महबूब भाई आज जो हमें सिखाते हैं ना, तो मेरे अंदर माशाल्लाह से पहले ही बड़ा शौक था, अब एक ओह। बार जुनून हो गया, तो मैं वो ना ट्राई करती रहती हूँ चीजें। बेहतरीन, ये तो और बड़ा एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि प्याज अगर जल्दी गलानी है ना हाँ। आपको, तो आप थोड़ी सी दही डाल लें उस चीज में, आप देखिएगा उसमें जो प्याज है ना वो जल्दी गल जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुबैदा आपा की याद आपने ताज़ा करा दी। उनको माशाल्लाह बड़ा उबूर हासिल था इन चीज़ों पे, और बड़े ज़बरदस्त वो जो टिपिकल घरों में जो और ये बड़े ये काम के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को थोड़ा ज़रा इग्नोर करते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ गई कोई साइंस, लेकिन ये आजमूदा चीज़ें और इनसे फ़र्क पड़ता है। और करेले मेरी वालिदा को बड़े पसंद हैं, और करेले जिन लोगों को पसंद हैं वो तो कहते हैं खाते ही हम कड़वाहट की वजह से, कड़वाहट ख़त्म तो करेला क्या रह गया। मैंने वालिदा को एक दिन बड़े मोहब्बत से बना के खिलाए थे मलाई करेले, और उसको मैंने जितने प्रोसेस थे सारे कर लिए उसके साथ, उसी कड़वाहट ख़त्म करने के थे। मलाई ऐसी थी कि करेले पता ही नहीं लग रहे थे, करेले भी कड़वाहट तो थी नहीं। मेरी वालिदा ने कहा कि भाई हैं मज़े के, लेकिन कड़वाहट का है। हमने कहा लो इतनी मेहनत की, उन्होंने कहा लो हम खाते कड़वाहट, हम समझे कि कड़वाहट एक बहुत बड़ा मसला है, और इसको जितना फीका करके कर सकें उतना बेहतरीन आपने काम किया। उन्होंने कहा लो करेले लोग खाती कड़वाहट के लिए। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं था, आइंदा इंशाल्लाह ख्याल करेंगे। तो फिर हमने दोबारा ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया। चपली कबाब थोड़े से गर्म और 1-2 मिनट और लगेंगे, उसके बाद काम इसका बड़ा आसान। और हमारे पास हैं चीज़ें हैं, तो हम करेंगे क्या, एक हमारे पास की ब्रांड का पिज़्ज़ा सॉस है, एक ये डीपी सॉस। यार ये मैं सोच रहा हूँ अच्छे स्टेक्स के साथ बड़ा मज़े का लगता है, और हम इसको आज किसी और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम करेंगे ये कि इसको ये चपली कबाब बन में डाल देंगे। ये बड़े एक्सपेरिमेंट्स मैं तो खैर इतने करता रहता हूँ। अरे नो, बहुत सारे लोग जो शौकीन कुकिंग के हैं इससे घबराएं ना, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है हमें भी खैर कि आइडिया हो रहा होता है कि यार ये कॉम्बिनेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, और मेरे हिसाब से ये चलेगा नहीं दौड़ेगा। ये लीजिए हमारा पिज़्ज़ा सॉस आ गया, और ये हमारा डीपी सॉस आ गया, और बस इसको हम तैयार करके जब रख लेते हैं। जैसे ही आता है चपली कबाब, एक ठंडा हो गया मेरे ख्याल में, निकाल ही लेता हूँ। हाँ, तो हमने करना ये है कि ये आ गया आपका बन, और इसमें करेंगे ये कि एक आएगा आपका ये चेडर चीज़ का स्लाइस, ये आ गया। साथ में इसमें हम एक खाने का चम्मच डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस, और ऊपर से चपली कबाब आ गया, और ऊपर से फिर चीज़ स्लाइस। बस ये सिंपली इसके अंदर रख के इसको हमने रैप कर देना है। हाँ, आपके सवाल कर लेते हैं भाई, जिसके लिए मैं आपको दे रहे हैं। ये डिलक्स चॉपर बड़ा काम की चीज़ है, मैंने यूज़ किया हुआ, बड़ा ड्यूरेबल, और ये सब्जियां चॉप करने की दुनिया जान की जितनी भी चॉप की चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और सवाल आपसे ये है कि मस्टर्ड पेस्ट का सबसे अहम जुज़ बताइए, मेन जुज़ बताइए और मस्टर्ड पेस्ट का, और जीतिए ये डिलक्स चॉपर। ये अब देखें, इसको हमने सारा के सारे डो को इकट्ठा किया, और इधर से हमने इसको इस तरीके से इकट्ठा करके इसको ये आ गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमने इसका जरा डो को निकाल लिया। उसके बाद ये देख लीजिएगा कि अच्छी तरीके से सील्ड है, फिर ये आ गया। बस उसके बाद आपने इसको शेप अप किया, और एक ट्रे ले लेते हैं। ट्रे में इसको रख के अभी हम बेक नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा फूल जाए। घर में आप इसको अगर बना रहे हैं
तो जहन में रखिएगा, इसको कम से कम कोई आधा पौना घंटा ज़रूर रखें ताकि प्रॉपर बन कितना फूल सके, फिर आप देखिए बड़े बेहतरीन बनेंगे। इसको सिंपली इस तरह करके ये देखिए, और थोड़ा सा शेप अप कर दें ताकि वो बन की जो राउंडनेस है वो रहे। बस अब ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। दैट्स इट। एक एक करके दोबारा फिर ले लेते हैं। ये आ गया हमारा चपली कबाब। ठंडे हो गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं सारे के सारे। ये ठंडे होने चाहिए, गर्म होंगे तो फिर ये बन नहीं पाएंगे, ठीक है ना। वही काम, चीज़ स्लाइस, ये आ गया चीज़ स्लाइस, ये आ गया इसके ऊपर डीपी सॉस, ये आ गया फिर और फिर। बस उसके बाद साइडों से इसको सारा घेर लपेट के सिंपली इसको रैप कर देना है और इसको हम रख देंगे ट्रे पे। ट्रे पे थोड़ी देर, मैंने जिस तरह आपको बताया कि आधा घंटा कम से कम पड़ा रहने, थोड़ा सा इसको कवर कर दीजिएगा किसी गीले कपड़े से। और ये सिंपली देखें, ये आ गया। इसको साइडों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखिए सारे डो को इकट्ठा किया, ये आ गया। बस इसके बाद ये पोटली बना के ना इसका एक्सेस डो जो है वो थोड़ा सा निकाल लीजिए, देखिए। बस उसके बाद इसको सील अच्छी तरीके से करना है। ये आ गया और इसके बाद ये आ गया। ये लीजिए। तो सिंपली इसमें से 8, वैसे 10 बन रहे हैं, लेकिन चपली कबाब एक्स्ट्रा हों 2 तो आपके 10 बन इसमें से बन जाएंगे। एक एक करके सिंपली वही काम करेंगे। इसमें ट्रे में रखते जाएंगे, आधा घंटा इसको रखेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि इसको प्रॉपर थोड़ा सा राइज हो जाए। इसमें रिस्क ना लीजिएगा। अमूमन करते लोग क्या है कि जैसे इसमें डो में रखा फ़ौरन अवन के हवाले कर दिए, बन जाता है। लेकिन आपने कभी नोट किया होगा बेकिंग के दौरान इसकी साइडें फटना शुरू हो जाती हैं। वो उसकी वजह ये होती है कि आपने इसकी प्रूफिंग प्रॉपर नहीं की, लिहाजा इसको थोड़ी आधा घंटा छोड़ेंगे, फिर इसको बेक करेंगे। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, हाँ ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाके वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा ब्रेक पैक। ले जी वापस आ गए और अभी तक हमारी दुकान चल रही है और ये दुकान बस आखिरी इसका बन रह गया। इसको सिंपली हमने पहले की तरह रैप करके और इसको ट्रे में रख देना है। इसको भी बेक नहीं करेंगे, बस इसका सीधा सीधा उसूल ये है कि इसको हम बंद करके रख देंगे। और इसके बाद ये जो हमने डो इकट्ठा किया है इसको ज़रा उतार लीजिएगा, एक्सेस डो। बस इससे होता क्या है कि जब बनेगा ना तो नीचे डो जो है एक्स्ट्रा आपको फील नहीं होगा, बैलेंस होगा। अदरवाइज़ अगर डो नीचे ज़्यादा हुआ तो फिर आपको बन जो है अनबैलेंस मिलेगा, यानी बनेगा बना सही होगा लेकिन नीचे इसके आटा ज़्यादा, रोटी ज़्यादा होगी और ऊपर कम होगी, ठीक है। इसको हल्का सा शेप अप किया और ये आ गया। बस सिंपली इसको भी हम भेज देते हैं ज़रा थोड़ा सा कवर करके। थोड़ी देर के बाद इसको हम करेंगे बेक। चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं और आ जाते हैं हमारे रोस्ट चिकन की रेसिपी की तरफ। और इसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया था, चिकन को हमने नमक मिले पानी में भिगो के रखा हुआ था। ये पानी अब इसका फेंक देंगे और ये नमक भी इसमें से फेंक देंगे, ठीक है। नमक अच्छी तरीके से इसमें वॉश कर लीजिए ताकि एक्सेस नमक ना हो जाए। नमक को में इसको भिगोने का मकसद बेसिकली हल्का सा इसको थोड़ा नरम करना था गोश्त को, बस ये नहीं जी। अब इसमें से एक्सेस पानी गिरा देंगे पहले और इसके बाद इस आएगी चिकन की मैरिनेशन, जो कि बड़ी सिंपल है। अच्छा, मुझे एक ट्रे चाहिए होगी भाइयों, या वो पायरेक्स डिश दे दें। पायरेक्स डिश है और एल्युमिनियम फॉइल, बेहतरीन। चलें जी। रोस्ट चिकन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड, अगर कभी अपने होटलों में खाया होगा रोस्ट चिकन, ये वाला तरीका है। बिल्कुल सादा होता है ये और होता बहुत मज़े का है। आमतौर पे कुछ लोग इसको स्पाइसी भी कर देते हैं। मेरे घर में ये आम तौर पे बनता है दावतों में, लेकिन सादा बनाया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा यार इसको तीखा कर दें, स्पाइसी कर दें, तो हमने फिर इसमें चिली सॉस डाल दिया या हमने इसमें मिर्चें डाल दी, अप टू यू। चिकन लेके हमने सिंपली सबसे पहला काम 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट। और आज का सवाल भी ये है कि मस्टर्ड पेस्ट
का मेन जुज़, अहम जुज़ क्या है, सही जवाब दीजिए और जीतिए ये डिलक्स चॉपर एनेक्स की तरफ से। एक खाने का चम्मच, एक चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, और इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम रोज़मर का वाइट पेपर, एक छोटा चाय का चम्मच ये आ गया, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा आ गया नमक। और जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर थोड़ा स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो आई विल गो फॉर हॉट सॉस। ये की ब्रांड का हॉट सॉस, ये इसको थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी कर देगा, मज़ेदार कर देगा। हमारे देसी टच के हिसाब से बहुत स्पाइसी नहीं होगा, थोड़ा सा। पैकेट इसको पहले खोल लेते हैं, बॉटल को। तो ये छोटी छोटी चेंजेस जो हैं आप देखेंगे रेसिपी कार्ड में नहीं लिखी हुई, ये खुद करते जाएं। हमें भी खुद, अभी मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे आइडियाज़ आ रहे हैं कि यार इसको ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हमने चिली सॉस डाल दिया बस, और थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, दैट्स इट। अब इसको हमने अच्छी तरीके से इससे नहलाना है इसको इस सॉस में, और अच्छी तरीके से इसको कोट करके इस मसाले में इसको कम से कम हमने कोई 1.5-2 घंटा लगा रखना है। ये तो ज़रूरी है बहुत, लेकिन हमारे पास आपको पता है कि वक्त की कमी की वजह से हम ये भी नहीं कर पाएंगे। आप ज़रूर कीजिएगा, ऐसा ना कीजिएगा कि इसको बग़ैर ये मैरिनेट किए आप पका दें। ये देखें अच्छी तरीके से इसको कोट करके, उसके बाद अब खाली हम पायरेक्स डिश का इंतज़ार करें। जैसी वो आती है एल्युमिनियम फॉइल कवर करके इसको हम बेक करने ओवन में रख देते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं सियालकोट से। जी कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, फर्स्ट क्लास। हुक्म। सबसे पहले तो मैं हम नेटवर्क को 15 साल पूरी होने की मुबारकबाद देती हूँ, सुल्ताना आपा को भी और उनके हस्बैंड को और पूरी टीम को, और हम सादा चैनल वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला उनको दिन रात रखी बुलंदियों पे अता फरमाए, और इनकी इज्जत वकार में अजाफा फरमाए और ज्यादा। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सारा आज का आंसर क्या है? आप बताइए। मैंने अभी ऑन किया है टीवी। हाँ, जवाब ये, सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं, सवाल पूछा ये कि मस्टर्ड का अहम जुज़ क्या है? मस्टर्ड पेस्ट का? मस्टर्ड पेस्ट का जी, उनका है पीली सरसों के बीज। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम, एंड में आपको बताएंगे विनर कौन है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब कर लेते हैं ये, इसके साथ 2 काम करने हैं। हमने पायरेक्स डिश ले ली, इसको मैरिनेट किया हुआ, यार कुछ धागा शागा है। इसके साथ हमने एक और काम भी करना है। रोस्ट चिकन जो आप मैगजीन्स वगैरह में देखते हैं ना, बड़ा खूबसूरत सी एक मुर्गी होती है, बड़ी शेप अप, उसकी वजह होती है। देखें, पहले तो ये हमने इसको अच्छी तरीके से कोट किया। उसके बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसकी जो पर है ना, ये देखिए, ये पर को हमने, ये कैमरा भाई आ जाओ, ये देखिए, ये पर को हमने ऐसे बेंड कर देना है। देखें, तो ये हमारा शेप बन जाएगा इसका, जो रोस्ट चिकन का नहीं होता। देखें, ये पर लिया, ये खाली इसके जो टिप है इसको हमने नीचे से, ये तो ये आपको इस तरह नज़र आता है, जो टिपिकल नहीं होता। और अब इसके हम वो लेग्स भी टाई कर देंगे, तो फिर हमारा जो चिकन का, रोस्ट चिकन का शेप है ना, देखें, ये इस तरह आएगा बस। तो सिंपली सबसे पहले ये जो इसका मैरिनेशन है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और इसके बाद इसको हम धागे से इसको लेग्स को बांध के, और फिर इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके, और फिर इसको हम बेक करेंगे। बेकिंग के लिए यहाँ पे हमने 250 डिग्री लिया हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। देखें, बस तकरीबन समझ लें कि 1/4 कप से भी कम, सिर्फ हल्का सा। वैसे चिकन पानी अपना छोड़ेगा, इस वजह से मैं एक्सेस धागा नहीं है। रबड़ बैंड कुछ तो करो यार भाइयों रबर बैंड से भी चलेगा, धागा ना हो कोई मसला नहीं। इसको खाली भी इसको टाइप करना है। उसकी वजह टाइप करने की ये, ताकि पकने के बाद रोस्ट चिकन का जो शेप आती है ना, वो मिले। और इसको हमने कवर कर देना है। पहले इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे, इसको हम 30 मिनट पकाएंगे, फिर इसका एल्युमिनियम फॉइल हटा के फिर इसको बेक करेंगे। तो फिर ये रोस्ट चिकन का कलर भी आ जाएगा और अंदर तक पक भी जाएगा। 30 मिनट इसको कवर करके पकाने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि अंदर तक पक जाए। एक दफ़ा पक गया, फिर इसका कवर हटा के फिर इसको हम बेक करेंगे फॉर जस्ट अबाउट अनदर 10-15 मिनट्स। 45 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये रोस्ट चिकन तैयार होगा। ओवन में बन सकता है, इसको आप पतीले में बना सकते हैं। पतीले में इसका कम टाइम लगेगा। स्टीम में अगर बना रहे हैं आप, यानी उसमें पानी डाला हुआ ना, तो उसमें आप उसको कोशिश करें कि जल्दी बन जाएगा। जो अभी खातून कह रही थी ना कि इतना टाइम लगे, ये ले रबर बैंड आ गया, कोई मसला नहीं। ये सिंपली इसको लेग्स को आपने इस तरह रखा,
बस ये देखें, सिंपली इसको वो शेप भी हो गया। अब इसको एल्युमिनियम फॉयल से कवर किया और सीधा सीधा चला गया ओवन में, ये नहीं। और इसके साथ बड़े मज़े के सॉसेस बनते हैं, वो भी अभी हम बताएंगे आपको। वो भी सारे हमारे पास की ब्रांड के आइटम्स पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इनके साथ इनके डिपिंग सॉस भी बनाया जाए। ये सिंपल चला गया। ओह, रैक नहीं है हमारे पास भाई ओवन में, वो उधर चला गया था, ले आओ ले आओ ले आओ। रैक के बगैर तो रखा नहीं जाएगा ना। शाबाश, थैंक यू थैंक यू। चल ये आ गया सेंटर में, इसको मैं रख रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल सेंटर। और ये चला गया, बल्कि उधर रख देते ना, हाँ उधर रख देते, सॉरी गलती होगी, माफ़ करते। ये नहीं, ये हमारा रोस्ट चिकन चला गया सीधा ओवन में। इसको मैं इस्तेमाल करूँगा हमारे ये इसके चपली कबाब बंस के लिए, ठीक है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और बस। तो रोस्ट चिकन हमारा अभी बेक होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया 30 मिनट इसको हम कवर करके बेक करेंगे, फिर इसको कवर हटा के 15 मिनट बगैर कवर के बेक करेंगे। रोस्ट चिकन तैयार हो जाएगा, इसके साथ हम डिपिंग सॉसेस कुछ बनाएंगे, वो आपको सिखाएंगे। और साथ में अभी हम वेट कर रहे हैं बंस जैसी थोड़े से राइस वूजा निकालते हैं, फिर उसको हम बेक करेंगे। और तीसरी डिश हमारी क्या है भाई, तीसरी फिंगर फिश विद चटनी, वो भी बनाएंगे। ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, वापस आके फिर बना दें। कहने जाएगी विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और अब हम बना रहे हैं फिंगर फिश विद चटनी। और इसके लिए बड़ा आसान काम, सबसे पहले तो इसकी मज़ेदार सी चटनी बनाया है। और चटनी के लिए हमने करना ये है कि यहाँ पे एक ब्लेंडर में हमने शामिल कर देना है इमली का गूदा, ये तकरीबन आधा कप। 3 से 4 खाने के चम्मच तलहार मिर्च, या जिसको दक्कनी मिर्च या कश्मीरी मिर्च कहते हैं, सॉरी दक्कनी नहीं, कश्मीरी या देगी मिर्च। और 3 खाने के चम्मच, ये आसानी से मिल जाती है, ना मिले कोई मसला नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर और कलर के लिए है। 3 खाने के चम्मच जिसमें तलहार मिर्च का पेस्ट डाल दिया। और ये अभी रिसेंटली ये पाकिस्तान के दौरे पे मैं गया हुआ था, तो रिसेंटली तो काफ़ी जगह कुछ लोगों में ख़वातीन ने कहा कि तलहार मिर्च नहीं मिलती। और लाहौर में भी मुझे हैरत हुई कि जिन स्टोर्स में मैंने उससे कुछ अर्सा पहले देखी थी उनमें अब नहीं थी। सो आई डोंट नो, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो चटनी में इसकी जगह आप तलहार मिर्च के पेस्ट की जगह आप इसमें थोड़ा सा कोई 3 खाने के चम्मच वो शामिल कर लें, 2 खाने के चम्मच टमाटो पेस्ट शामिल कर लें, या थोड़ा सा चिली सॉस डाल दें। ये हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है, खाने का चम्मच, ये तीखा नहीं है बिल्कुल, लेकिन हम करेंगे ये कि इनका, हाँ ये आ गया ना की ब्रांड का चिली सॉस। ओहो, अभी आप देखें कैसा चटनी बनती है। इसमें 4 खाने के चम्मच हमने चिली सॉस डाल दिया की ब्रांड का, थोड़ा सा नमक और 1 खाने का चम्मच चीनी, हल्का सा इसको मीठा करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। सॉस को गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं करना है, बस। और उसके बाद सिंपली इसको मशीन को चला के इसको हमने पीस देना है, दैट्स इट। ये देखिए हल्का सा इसको थोड़ा चलेगी ज़रा मशीन, मिक्स होगा अच्छी तरीके से चीज़ें, फिर इसका नमक और खटास मिठास दोनों चेक करेंगे। ये नहीं, हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। कौन बात करिए, कहाँ से? फराह बात कर रही हूँ, कराची से। कैसी हैं फराह, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स बताते हैं। यकीन करें बच्चे छोटे हैं तो देखना मुश्किल होता है रेगुलर, लेकिन मैं टीवी ज़रूर लगाती हूँ कि चलते फिरते भी ना इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हम लोगों को। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह लगते हैं कि एकदम ऑनेस्टी से हर चीज़ इतनी अच्छी दिखाते हैं। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, लगता है। और आज कॉल मिली है तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, मुझे मेहरबानी एक क्वेश्चन पूछना था जी। जैसे आपने एक मतलब बताया था ना कि हम बिस्किट बना के ट्रे में भर के, ट्रे में लगा के और फ्रीज कर सकते हैं, फिर जब हमें बेक करना हो तो हम जिसको निकाल के बेक कर लें। जी जी। तो ये मुझे मालूम करना था कि जब हम बेक करेंगे तो निकालते ही फ्रीजर से फौरी रख देंगे बेक करने, या थोड़ा सा देर बाद रखेंगे? थोड़ा रखना। और एक बात, हाँ जी, एक सवाल और था कि ईस्ट खोलने के बाद उस पैकेट में रबर बैंड लगा के बाहर ही रखें या फ्रिज में रखें? ब्रेड इम्प्रूवर और ईस्ट दोनों को बताइएगा। दोनों बताइए। और तीसरी बात, आपके सवाल का भी जवाब देना चाहती जी हूँ। बताइए। आप आनियर मुझे जवाब दे दीजिएगा। और सवाल का जवाब, आपने मस्टर्ड पेस्ट पूछा है, तो वो मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं ना, राई वाले, राई के दाने, ठीक है, उसका मेन जो है। ठीक है।
हम नोट डाउन कर लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। मैं ज़रा थोड़ा सा पहले चटनी मिक्स कर लूँ। ये ले बस चटनी तैयार। अब हम आ जाते हैं हमारी फ़िश की तरफ। और पहला सवाल तो ये कि इसको क्या नाम है, यीस्ट को खोलने के बाद फ्रिज सीधा फ्रीज़ कर देंगे, ज़्यादा बेहतर है। दरअसल फ्रिज में रखें, बाहर तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। बाहर वैसे ही हमारे यहाँ नमी और गर्मी दोनों ऐसे हैं कि इसको ख़राब कर देंगे। लिहाजा जो भी बचता है इसको रबर बैंड से टाइट बंद करके इसको फ्रिज में रखें जब तक एक्सपायरी डेट उसकी है, 2-3 महीने 4 महीने चलेगा। यीस्ट तो जब बाहर लेके भी आ जाएँ इसको बाहर ना छोड़ें, बाज़ार से जब लेके आएँ, भले पैकेट सील ही क्यों ना हो, इसको हमेशा फ्रिज में ही आपने रखना है, बाहर नहीं छोड़ सकते। दूसरा सवाल क्या था वो? हाँ, वो उसको अपने ट्रे में रखना है, डिफ्रॉस्ट करना है पहले, नरम होंगी, यानी ट्रे में निकाली कम से कम कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा। अगर मौसम गर्म है तो आधे घंटे में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। मौसम ठंडा है आजकल, आधे घंटे में। लेकिन जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे ना जाए उस वक्त तक आप इसको बेक ना करें। ये ले जी, तीसरी डिश हमारी जो बनने जा रही है फ़िश। और फ़िश कोई सी इस्तेमाल कर लीजिए, बोनलेस। मेरे पास यहाँ पे ये शोल फ़िश आजकल बड़ी हमारे असिस्टेंट साहब को पसंद आई है, जैसे ही हाथ लगता है फ़ौरन ये वाली मछली उठा लाते हैं। और है मज़े की वैसे बहुत, ये बहुत सस्ती मिलती है। जिन लोगों को फ़िश का शौक़ है और पूरा करना चाह रहे हैं, एक्सपेंसिव मछली लेना चाह रहे हैं, दिस इज़ द वन। फिशरी में ये 50-100-125 रुपये किलो है, बाज़ार में आने के बाद थोड़ी सी महंगी हो जाती है। अच्छा, एनीवेज, इसकी सबसे पहले करेंगे मैरिनेशन। थोड़ा सा इसमें हमने डाल दिया नमक, उसके बाद आ जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा इसमें आएगा अजवाइन। और ये अजवाइन का फ्लेवर इसके साथ बहुत ही मज़े का आता है। साथ में इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा चिली पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस। और मेरे पास वो की ब्रांड का चिली सॉस, ये भी खैर इनका की का ही है, लेमन जूस। और ये आ गया दोबारा फिर चिली, मुझे पसंद आ गया, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का है। इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डाला और साथ में हम थोड़ा सा शामिल कर देंगे वाइट पेपर, ये रोसमर ब्रांड का थोड़ा सा, बस। इसके बाद इसको मिक्स करना है, मैरिनेट करेंगे फॉर जस्ट अबाउट 15-20 मिनट्स। और बल्कि वो बंस कहाँ हैं भाइयों, ज़रा पार्टियाँ क्या हमारी, हाँ लिया ज़रा लिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ब्रेक पे जाने से पहले इसका आधा घंटा टाइम है बेकिंग का, तो हमारा टाइम ना निकल जाए। तो इसको सिंपली हमने मिक्स कर लेना है फ़िश को। ये देखें, इसको मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर से मुराद एक आधा-पौना घंटा तो ज़रूर छोड़े, इसमें मसाला लगा के इसको रख दे। ये बड़ा अहम काम है। बहुत सारे लोग ये मैरिनेशन के टाइम को ना इग्नोर करते हैं कि यार कोई मसला नहीं, इतनी देर नहीं, इतनी देर भी मैरिनेट कर लिया है, ना भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन मसालों का जायका नहीं जाएगा अंदर तक, फ़ायदा नहीं है फिर। ये लें जी, ये देखें बंस इतने बेहतरीन राइस हो गए। और इसको राइस करना बहुत ज़रूरी, जिस तरह मैंने आपको बताया। अदरवाइज़ आमतौर पे आप ये बंस नहीं बनाते घर में बनाए तो साइडों से ये फट जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमने इसको रेज़ नहीं किया होता। उसके बाद हमने सिंपली एक अदद ब्रश लेके, ये देखिए, ये दूध लिया और उसको सिंपली बन को ऊपर से हल्का सा ब्रश किया। और एक काम आपने और करना है बहुत ज़रूरी, और वो ये है कि आपने कांटा लेके इसके अंदर एक कुछ होल्स बनाने हैं। उसकी वजह यह है कि अगर होल्स नहीं बनाए इसके अंदर स्टीम बनेगी। और चूंकि इसमें हमने जो चीज़ें डाली हैं, चेडर चीज़ भी और चपली कबाब भी, इसकी स्टीम की वजह से अगर आपने इसको निकलने की जगह नहीं दी तो ये बन फट जाएंगे सिंपली। तो इसमें ये देखें हल्के से 4 ये लगाए और उसके बाद सिंपली आपने इसको दूध से कोट किया, ब्रश किया। ये बड़ा अच्छा आइटम मैंने आपको बताया ना, लंच बॉक्स के लिए रेडी। आपके मनसलवा के चपली कबाब लिए, चीज़ स्लाइस लिया। तो इसमें बेसिकली जो काम, जो मेहनत है वो डो बनाने की भी है और ये काम जो है बस। और इसका 20 मिनट बेकिंग टाइम है, बस 20 मिनट के अंदर मैक्सिमम 250 डिग्रीज़ पे। लेकिन एक काम हम करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या ज़रूरी है। वो ये है, पहले तो इसके ऊपर तिल डालें, ये लें। और एक काम हमने करना है और वो ये है कि जब इसको हम बेक करेंगे बंस को, तो नीचे हमने एक ट्रे रखी हुई है जिसमें हमने डाला है पानी, और पानी डालना है। इसमें थोड़ी सी स्टीम बनेगी तो ये सही राइस होंगे। देखें बस थोड़ा सा और, दैट्स इट। अब इसके अंदर वो स्टीम बनी होगी ना, तो फिर ये बंस सही राइस भी करेंगे, फूलेंगे भी और नरम भी रहेंगे। बस इसको हमने सिंपली ब्रश करके, मैं सारे के सारे इसको मैं रख देता हूँ ओवन में बेक करने हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जैगल बी राइट बैक।
लीजिए वापस आ गए और ये आ गया हमारा यहाँ पे कुकिंग ऑयल जिसमें हमने फ्राई करना है मछली को। तो ये ऑयल यहाँ पे रख के कवर कर दिया और अब हम आ जाते हैं हमारे मज़ीद काम की तरफ, इसी फ़िश की मैरिनेशन। और उसमें क्या कुछ है, ये आ गया हमारा मछली जिसको हमने धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च, हमारा की ब्रांड का चिली सॉस और बस। और इसके बाद हमने सिंपली थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डाल रहा हूँ, इसकी कोटिंग जो है थोड़ी सी क्रिस्पी क्रंची बनेगी, थोड़ा सा। ये देखें, बस आधा चम्मच से आधा चम्मच डाल दें, इससे ज़्यादा ना डालें। ये डाला, ये भी हमारा की ब्रांड का। और इसके साथ साथ हमने इसमें 2 अदद अंडे डाले, थोड़ा सा मैदा डाला, तकरीबन 1 कप। और इसके बाद इसको करेंगे मिक्स। नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। दैट्स इट। नमक, अच्छा नमक थोड़ा सा कम ही रखिएगा क्योंकि मछली पकने के बाद ऊपर से हम इस पर चाट मसाला डालेंगे, तो चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, लिहाजा नमक को थोड़ा सा ज़रा कम रखेंगे। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, ये लें। ये लें, इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। मछली अभी रिसेंटली भी मैं बात कर रहा था, हमारे घर में मछली रात को बनी हुई थी, तो मछली खाने के बाद मैंने लस्सी बनाई हुई थी, तो मैंने सबको बताया। उन्होंने कहा भाई यार क्या करे, उससे वो बर्स का मर्ज हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ज़िंदगी गुजर गई है, मतलब मुझे मछली जब भी खाता हूँ, इत्तेफाक होता है, ये भी नहीं कि ऑन पर्पस खाता हूँ मछली के बाद दूध, लेकिन दूध दही कुछ नहीं होता। ये हमारे यहाँ मिथ्स बने हुए, बाहर मुल्कों में कहीं भी दुनिया भर में जाके देख लें, मछली के दूध के अंदर पकाते हैं, इसको क्रीम के अंदर पकाते हैं। डीप फ्राइड फ़िश होती है विथ क्रीमी मशरूम सॉस या और ये गार्लिक सॉस, ये बड़ा कॉमन है। एक हमारे यहाँ ये शुरू से बना हुआ है कि ये इस वजह से होता है और अभी तक लोग उसको यकीन करते हैं। मैं तो ज़िंदगी भर गुजर गई आज तक इन चीज़ों पे। हमें असल में होता ही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ्स हमारे यहाँ के बने हुए हैं। जिस तरह भी ये माइक्रोवेव के अंदर कुकिंग, ये भी बड़ा इशू बना हुआ था अभी रिसेंटली कि जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिससे कैंसर हो जाता है, या जिनको कैंसर हुआ है खुदा न खास्ता, तो वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ माइक्रोवेव, ये कोई रिसर्च कवर नहीं करती। अभी ये लास्ट टाइम मैं पढ़ा था, ये परसों तरसों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये मुस्तनद इदारा 2017 की रिपोर्ट थी माइक्रोवेव की यूज़ पे, और उन्होंने कहा बिल्कुल इसमें एक ये और FDA फेडरल जो एजेंसी है अमेरिका की, ये बड़ी मुस्तनद एजेंसी है, यहाँ पे इन्होंने इनकी दोनों की स्टेटमेंट्स थी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कौन सा कैंसर कॉज होता है, इसकी वेव से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ गर्म करता है इसको। हाँ, माइक्रोवेव को बंद होना चाहिए। इसको कोई यहाँ पे इसको तरीका भी आपको बताएंगे कि इसको मेंटेन कैसे करेंगे, साफ़ सुथरा हो, इसकी रबड़ जहाँ से सील हो रहा ताकि माइक्रोवेव वहाँ से स्केप ना करें, बस। बाकी आपको इसके खाने के से आपको कुछ नहीं होगा, ये मुस्तनद बात है। तो ये जो मछली के बारे में बात है, ये वैसे ही मछली कम खाते हैं, फिर ऊपर से अगर आपको कोई ये बोल दो अरे मछली खाइए, अब तो दूध दही नहीं पी सकते तो मछली नहीं खाओ, तो इस बेटर के चीज़ों से हम छुड़ा लें जान। ऑयल जैसे ही गर्म होता है उसके बाद, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ज़रा, अगर कैमरा कोई एक करीब आ सकता है, फिर मतलब थोड़ा सा ज़रा व्यू पकड़ ले, हाँ जिंदाबाद। चलें, इसको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें ये बंस कितने अच्छे तरीके से राइज़ हुए, और इसके राइज़ होने की वजह हमने नीचे इसमें पानी भी डाला था, और दूसरा ये इसको हमने जो रखा था पहले से कवर करके, और उसको फूलने के लिए आधा घंटा, इससे फिर ये प्रॉपर राइज़ होंगे। अगर आपने इसको नहीं किया तो होगा क्या कि बन नीचे से फटना शुरू हो जाएंगे राइज़ ना होने की वजह से। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? रक्षना फ्रॉम लिया। जी रक्षना, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए आप कैसी हैं? शुक्र है, ठीक ठाक जी। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, और मैं देख रही थी आपने मूली के पराठे बनाए थे। हाँ, मैं भी बनाती हूँ। हाँ, सेम इसी वही यही होती हैं चीजें, मगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा अनारदाना ऐड करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, और मज़े का हो गया। वो जो खटास होती है वो इसको और मजेदार बना देती है। बस ये मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा यही कर शेयर करूंगी अपनी रेसिपी भी, कि सेम वही चीजें होती हैं, बस अनारदाना में ऐड करती हूँ। ठीक है, हम भी कर देंगे, बिल्कुल बेहतरीन। तो जबरदस्त हो जाता है उसका टेस्ट। चले, बहुत मेहरबानी। और सवाल का जवाब पता है आपको?
जी 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 बताइए। मस्टर्ड टेस्ट के लिए लाजमी बात है, मस्टर्ड सीड्स है, ठीक है, वो होंगे तो फिर आगे सब कुछ बना सकते हैं हम। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, चले सही हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी। अच्छा जी, इधर पे आगे मछली इसको फ्राई कर रहे हैं और इसके दो तरीके हैं। कुछ लोग तो अभी हम जिस तरह फ्राई कर रहे हैं इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, दरमियानी आंच पे। और अगर क्रिस्पी क्रंची बहुत कड़क मछली चाहिए तो फिर इसका तरीका ये है कि इसको एक दफ़ा फ्राई करके हम निकाल लेंगे, 3-4 मिनट फ्राई करके निकाल के दोबारा फिर रीफ्राई करेंगे, ठीक है ना। एक दफ़ा निकाल के, तो मैं भी कर ये रहा हूँ कि इसको पहले मैं फ्राई करके 3-4 मिनट निकाल लूँगा, फिर दोबारा फिर फ्राई करूँगा, ताकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना मछली बिल्कुल कड़क हो, वो वाली जैसी मछली बन जाए, ताकि आप इसको कर सकें इंजॉय। कोई सी मछली इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें, ये सोल फिश इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई सी आपको आसानी से दस्तयाब हो, ज़रूरी नहीं कि ये बोनलेस है, आप ज़रूरी नहीं कि आप बोनलेस इसमें इस्तेमाल करें, आप कांटों वाली मछली भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह फ्राई फिश होती है, दैट्स इट, कोई ज़रूरी नहीं है बोनलेस हो। चलें जी, इसको हमने तेज़ आंच पे, पहले धीमी आंच पे किया था, अब इसको तेज़ आंच पे 3-4 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद इसको निकाल लेंगे किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे। तो मैं करूँगा ये आ गया किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, इस पर हमने इसको निकाल के रखना है थोड़ी देर के लिए, और फिर इसको दोबारा फिर डीप फ्राई करेंगे, ठीक है ना। बंस अभी यहाँ पे बेक हो रहे हैं, वहाँ पे रोस्ट चिकन बेक हो रहा है। मैं इसको ज़रा एक दफ़ा और नज़र दौड़ा दूँ, क्योंकि इसका बेकिंग टाइम अब बहुत कम है, 5-7-8 मिनट के अंदर अंदर मामलात, ये देखें, नहीं अभी थोड़ा सा टाइम और है, छोड़ दिया इसको, आराम से बेक हो रहा है। और मैं जाता हूँ थोड़ी सी ब्रेक पे, ये स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ऑयल यहाँ पे रखा हुआ है। हाफ़ फिश हमने फ्राई कर ली थी। हमेशा जब भी घर में बनाएं इसको इस तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर आता है। आधी फ्राई करके रख ली, यानी तकरीबन फ्राइड है, निकाल के रख ली। फिर जब इसको आप खाने लगे दोबारा रीफ्राई कर ले, तो ये थोड़ा ज़रा इसकी कोटिंग अभी देखें नरम पड़ गई ना, वापस कड़क हो जाएगी। बस एक एक करके इसमें डाला और ये नीचे बस रीफ्राई करके इसको टोटल 3-4 मिनट और निकाल के रख लेंगे। और एक और काम ये कर लेते हैं कि ये आ गया हमारा इसका सर्विंग प्लेटर, और इसमें डाल देते हैं हम ये इसकी चटनी जो हमने बनाई थी, बड़ी मज़े की चटनी। ये टिपिकल इस डिश के साथ, वैसे भी फ़िश की कोई भी डिश बना रहे हो तो उसके साथ, और बहुत सारी और डिशेस के साथ भी ये सॉस सर्व किया जा सकता है। ये लीजिए। अच्छा, ये बन अभी बेक हो रहे हैं, वहाँ पे रोस्ट चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है, बस फाइनल फिनिशेस है वो भी निकल के आ जाएगा। और ये लीजिए, ये हो गया। इसको निकाल के हमने दोबारा फिर किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रखना है। तो ये किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रखा, और यहाँ पे हमने ये स्पाइडर स्पून लेके सिंपली इसको 3-4 मिनट, मैंने आपको बताया 3-4 मिनट तक फ्राई करके निकाल लेना है। बस हमारी फ़िश जो है क्रिस्पी हो जाएगी काफ़ी। ये आ गया किचन एब्जॉर्बेंट पेपर। चल, ये दोबारा ये भी डाल देते हैं, और बस फ़िश का काम हो जाएगा ख़त्म। फिर हम आ जाएंगे हमारे बंस में, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको बेक करना था
और कलर मुनासिब आ जाए, मैं एक काम और करूँगा कि उसको थोड़ा ज़रा उसकी साइडें चेंज कर दूँगा। इसको ज़रा मैं मछली को फैला दूँ पहले, बस। और ये बंद जो हमने रखे थे इनको निकाला, ये देखिए नीचे वाले में जल्दी कलर आ गया है तो इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और ऊपर वाले में कलर अभी थोड़ा सा कम आया है तो उसको हम नीचे ले जाएंगे। ये देखें, चलो इसको हम ज़रा घुमा देंगे, बस। चलो थोड़ी देर के लिए सिर्फ, बल्कि उसको मैं करता ही हूँ, हल्का सा कलर ही चाहिए तो इसको हम ऊपर की हीट ऑन कर देंगे ताकि कलर आ जाए इसका, बस। दैट्स इट। चलो जी, मछली अच्छा ये जो तैयार हो गई ये हम यहाँ पे रखते जाएंगे। और कोई सी मछली इस्तेमाल कर ले, मैं इसमें सोल इस्तेमाल की है, आप कोई सी मछली जो आपको आसानी दस्तियाब हो, समंदरी हो, मीठे पानी की हो, खारे पानी की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लें जी, ये फ़िश भी निकल आई, और इसके ऊपर अभी हम डालेंगे चाट मसाला जो इसको सही मानों में बहुत ही मज़े का देसी फ्लेवर दे देगा। तो ये आ गई। और कहाँ गया भाई रोस्ट चिकन, कुछ हुआ? ये अभी तक है टाइम, हमने असल में दूसरे तंदूर में रखा हुआ है इसको। ये लीजिए, ये फ़िश भी हो गई, ये निकाल के सिंपली हमने। चलिए, और आज का सवाल रिपीट कर देता हूँ कि मस्टर्ड सीड का मेन अहम जुज़ क्या है, इसका सही जवाब दीजिए। मस्टर्ड पेस्ट का। और जीतिए ये चॉपर, ये आ गई फ़िश, इसके ऊपर आ गया चाट मसाला जो फिर इसको सही मानों में ज़रा देसीपन और चटपटा करेगा। ये लीजिए, बस दैट्स इट। इसको हमने यहाँ से निकाल के वहाँ पे ले जाएंगे। और अब हम आ जाते हैं, क्या बना भाई, रोस्ट चिकन हो रहा है मेरे ख्याल में। ले आए ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिस्क ना लें तो बहुत अच्छा होगा। इसको हमने बीच क्या हो ब्रेक के दौरान हमने इसको मैं ये रख देता हूँ, ये लें। ब्रेक के दौरान हमने इसका एल्युमिनियम फॉइल उतार दिया था और पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका था, थोड़ा सा पानी था, वो एल्युमिनियम फॉइल उतारने के बाद हमने इसको रोस्ट किया। ये देखें, और एक काम करते हैं, ये आ गया। चलें, ये आ गया। ये देखें, इसको अभी हल्का सा कलर और चाहिए, ठीक है ना। इसको कलर अभी आया नहीं, थोड़ा सा वापस ले जाओ, शाबाश। ऊपर की हीट हम ऑन कर देंगे ताकि जल्दी कलर आ जाए, और सिंपली इसको हम बेक करेंगे मैक्सिमम 5 मिनट और है। यहाँ पे बंस हमने रखे थे, जब ऊपर की हीट ऑन करें फिर जहन में रखिएगा कि अचानक इसको कलर आएगा तो ज़रा कोशिश करें कि इसको ज़रा अंडर सुपरविजन रखें, अदरवाइज़ होगा क्या, ये बहुत जल्दी इसको कलर आ जाएगा और बंस जो हैं वो शक्ल से थोड़े से बदनुमा हो सकते हैं, यानी थोड़े डार्क हो जाएँ। तो इसको जहन में रखिएगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें ताकि मुनासिब कलर इसका आ जाए। ये लीजिए, बस। चलें, इसको मैक्सिमम मैंने आपको बताया 5 मिनट और लगेंगे सिर्फ ऊपर से कलर देने के लिए। रोस्ट चिकन को भी थोड़ा सा 5 मिनट और चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक अभी आ रही नहीं है, टाइम है। चलो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, क्या नहीं जाएगा। ले जी, तैयार हो गई सारी चीज़ें। ये आ गया हमारा आखिर में रोस्ट चिकन, और बस चले। रोस्ट चिकन भी तैयार, हमारे चपली बंस भी तैयार हो गए, और साथ में फ्राइड फ़िश भी तैयार हो गई। इसको निकालने का तरीका ये है कि पहले थोड़ी देर छोड़ दें, इसमें वहाँ पर टाइम नहीं है, लिहाजा इसको हमने फ़ौरन निकालना होगा। तो हमने सिंपली ये चूँकि थोड़ा सा चिपकेगा नीचे से, एक 5 मिनट भी छोड़ देंगे ना तो ये आसानी से निकल आएगा। अच्छा, रबड़ बैंड को सिंपली हमने काट देना है और फेंक देना है, ये ज़रूरी है। इसको हमने थोड़ा सा शेप अप करने के लिए किया था, मजबूरन। धागा बेहतर है, लेकिन हमारे पास चूँकि उस टाइम धागा नहीं मिला, बाद में मिला तो लेट हो गया था। ये रहे, बस। और इसके बाद सिंपली, बल्कि इसको रख ही देते हैं। ये देखिए, हल्का सा चम्मच ज़रा चलाना पड़ेगा, बस। ये आ गया चिकन, और ये जो इसकी सॉस है ये ज़ाया नहीं होगा, इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखें, तो बहुत गर्म है। ये नहीं,
चले बच गया, गरम बहुत था तो ये हो गया। और विनर, हाँ सवाल आज हमने किया था कि मस्टर्ड पेस्ट में इसका अहम जुज़ क्या है, तो भाई मस्टर्ड सीड राई साबित, और सही जवाब सबने दिया। और विनर हैं मिसेस उमर ओकाड़ा से। कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीती हैं। चॉपर बड़े काम का, ये मैंने यूज़ किया हुआ है और बहुत सारे कामों में आता है, सो मुबारक हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये मिल जाएगा। और साथ में फूड डायरीज़ हमारे पास शो होने वाला है ज़ारनक सिद्वा का, और वो बना रही हैं चीज़ स्पिनिच पफ्स, चिकन चाउमीन, एग पोटैटो सैलड। माशाल्लाह, चिकन चाउमीन यार मैं भी बना रहा था। अच्छा चलो छोड़ देते, नहीं बनाते अभी नहीं, मतलब इसी वीक में था। खैर लेट्स सी। एनीवेज ये लें, ये आ गया हमारा रोस्ट चिकन। और इसको सर्व करने का तरीका पहले तो ऐसे ही बहुत मज़े का है, और हमने इसमें की ब्रांड का चिली सॉस डाल दिया। इसका कलर भी बड़ा मज़े का हो गया, खुशबू जायका इसका बहुत मज़े का हो गया। और इसको सिंपली हम आम तौर पे एज इट इज़ खाएं, या फिर इसको आपने सिंपली इसके गोश्त निकाल के आप इसका सैंडविच बना लें, या इसके साथ पिटा ब्रेड हो, साथ में 2 सॉसेज हों, नथिंग लाइक इट। बल्कि मैं काम ये करता हूँ, एक छोटे प्याले वाले मिल जाएंगे कुछ, 2 छोटे पहले ज़रा दे दें, ताकि हमें की ब्रांड का बड़ा मज़े का इनका ये डीपी सॉस भी, और साथ में गो फॉर चिली सॉस। ये ले, ये 2 सॉसेज मैं इसके साथ सर्व करूँगा। और आज की सारे की सारी तीनों डिशेस तैयार हो गई। बंस मैंने आपको बताया। अच्छा, कुकीज़ का जिस तरह खातून बोल रही थी ना, उसको फ्रीज़ करें, निकाल के ट्रे में रखें, डिफ्रॉस्ट करें, फिर इसको आप यूज़ करें। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का आएगा। ताज़ा बिस्किट्स की क्या ही बात है, ताज़ा बेक्ड चीज़ें। ये लें जी, 2 सॉसेज आ गए। एक में हम डाल देते हैं ये चिली सॉस, और एक में हम डाल देते हैं ये डीपी सॉस। चलें बस, ये आ गए इसके सॉसेस। ये नहीं, बस दैट्स इट, तैयार हो गई हमारी सारी चीज़ें। टाइम है अभी, ये ख़त्म हो गया। क्या चीज़? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट। एक बन ये और लिया ज़रा, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। ये इधर ही पड़े रहे, बल्कि इन्हीं को काट देते हैं। हाँ ठीक है, मैं इसको ज़रा यहाँ पे हटा के आपको एक बन काट के दिखा देता हूँ। और इसको कोशिश कीजिएगा कि आरी वाली छुरी से काटें, नॉर्मल छुरी से नहीं काटें। ये रहे, इसको सिंपली देखिए, और इसमें ये देखें गरम भी बहुत है, और इसके अंदर जो पनीर है वो है पिघल गई खूब। ये देखें, कम आउट जस्ट अमेजिंग, ठीक है ना। वो अंदर से स्पेस भी बना हुआ, और जिस तरह मैं आपको नीचे की नहीं कह रहा था कि इसका डो थोड़ा सा काट दें एक्स्ट्रा हो जाता है, ये इस वजह से था। ये बिल्कुल तैयार, और इसके अंदर पनीर भी बिल्कुल मेल्टेड है। तो हम इसको रखते ये हैं कि यहाँ पे रख के, ये देखें, दैट्स इट। चले, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जा, तो इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.